नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश के पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने धर्म परिवर्तन कानून को लेकर कहा है कि धर्म परिवर्तन को ताकत के साथ लेने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं काम करती आई हैं। भारत के कई गांव में यह देखने में आया है कि गरीबी देखकर, भूख मिटाने का लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। सुमित्रा महाजन ने यह भी कहा है कि किसी भी समाज के लोग हों, लेकिन यदि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हो तो वो अच्छा नहीं है। गरीबों का शोषण करते हुए भी कई बार धर्म परिवर्तन किया जाता है। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, सामाजिक संस्थाओं को इसके लिए एक होना पड़ेगा। नए संसद भवन को लेकर बोली सुमित्रा महाजन, समय के साथ नए संसद भवन की आवश्यकता थी। नए संसद भवन को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि नए संसद भवन की आवश्यकता थी। सांसदों को नई टेक्नोलॉजी की सुविधा देना है तो उसके लिए नए संसद भवन की आवश्यकता होगी। पुरानी बिल्डिंग के लोगों के लिए दिया जा सकता है, वहां पर म्यूजियम भी खोल लेंगे जिससे लोगों को इतिहास के बारे में बता सकते हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बोली ताई, वो विरोध के लिए बैठे हैं तो विरोध ही करेंगे। किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का विरोध किए जाने पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि किसान यदि विरोध के लिए बैठे हैं तो वो विरोध ही करेंगे। जो विरोध नहीं कर रहे हैं उन तक मन की बात तो पहुंचेगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है जो लोगों के मन की बात को जानते हैं। आंदोलन को लेकर ताई ने कहा कि आंदोलन का हक तो दिया गया है, लेकिन सामान्य लोग इन आंदोलनों के पीछे जो भी रखते हैं उसका विचार भी किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर सोच रहा है। रेल मंत्री को इंदौर की सुविधाओं के लिए लिखे गए पत्र पर ताई ने कहा कि मेरा काम इंदौर की सुविधाओं की तरफ ध्यान आकर्षण करने का है। मुझे रिटायर्ड तो कर दिया है, लेकिन इंदौर के लिए मैं कभी भी मन से रिटायर्ड नहीं हो सकती। प्रदेश की कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे कि आपको अगर याद हो तो मुझे भी है कि धर्म परिवर्तन को ताकत के साथ लेने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं काम करती आई है और जहाँ जहाँ होता है, कई ये आज की बात नहीं है, गांव-गांव में कई बार ये हिंदुस्तान में होता आया है कि गरीबी देख करके उसका लालच, भूख मिटाने का लालच देख के धर्म परिवर्तन होता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा तो है नहीं। कई बार ये भी होता है कि अभी जो बात ज़्यादा सामने आ रही है, देखो अब इसकी एक बहुत बड़ी कहानी हो जाती है कि लड़के लड़कियां मिलती है, जो परिस्थितियां बदल रही है, आकर्षण होता है कम उम्र में, ऐसी कोई बातें हो जाती है। मगर शादी होने के बाद वास्तव में हम कई बार देखते हैं कि दो घर जब एकत्रित आते हैं ना, शादी होने के बाद अपने अपने घर में अपनी अपनी पद्धतियाँ होती है। यहाँ तो पूजा पद्धति से लेकर के बदलाव है और इसलिए ऐसे में जो बात अगर आएगी धर्म परिवर्तन की, फिर वो मन से हो तो बात अलग है, लेकिन ज़बरदस्ती हो या तनातनी में हो तो अच्छा नहीं है, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं। मैं किसी भी समाज के लिए बोल रही। और इसलिए धर्म परिवर्तन को लेके अगर कड़क कानून बनता है तो साधारणतया गरीबों को शोषण करते हुए भी कई बार परिवर्तन किया जाता है, ऐसा भी होता है। कई बार ये जैसे मैंने कहा, ना समझी में कुछ बात हो जाती है और फिर वो मजबूरी बन जाती है, ये भी काम होता है। तो इसको थोड़ी कानूनी रोक अगर लगे भी, अब उसको कैसे लगे, क्या लगे, सामाजिक संस्थाओं ने क्या करना चाहिए, ये और बात नहीं मालूम। केवल कानून बना के भी नहीं चलेगा, सामाजिक संस्थाओं को भी कई बार सक्रिय होना पड़ेगा। अभी एक टीवी पे अच्छी बहस आ रही थी, शायद वो कौन से लोग करते हैं, आर्य समाज, ऐसी शादियाँ ज़्यादा करके आर्य समाज में होती हैं, तो उनके प्रतिनिधि मैं सुन रही थी, उनसे बहस चर्चा हो रही थी कि उन्होंने भी कहा हमारे भी कुछ नियम हैं, अगर उसमें कोई सुधार हो हर कोई विचार करना शुरू करेगा। और ये तो सामाजिक बात ज़्यादा है, तो सामाजिक संस्थाओं ने भी इस पर कुछ सोचना चाहिए, अपने विचार देना चाहिए। मोदी जी के मन तक सब मुझे पूछोगे क्या? अब तो मैं रिटायर हो गई ना, रिटायर नहीं करोगे? हाँ बोल। को लेकर फिर भी आपका क्या कहेंगे? क्या हुआ? जो किसान आंदोलन चल रहा है उसे लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी का जो मन की बात है उसका विरोध किया है किसानों ने थाली बजाकर। अब देखो, अगर वो विरोध के लिए ही बैठे हैं तो विरोध करूँगी, मगर जो नहीं करे उन तक तो मन की बात पहुँच जाएगी ना। और वो तो मन की बात है, उनके मन में जो हिंदुस्तान के लिए सोच है। और देखो,
वास्तव में मैं तो ये कहूँगी साफ तौर पे पहला प्रधानमंत्री है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, मगर ये पहला प्रधानमंत्री एक कुछ अलग सोचता है कि मेरे मन में बात क्या है, या कई बार वो लोगों से सुझाव लेके भी वो अपनी बात रखते हैं कि हिंदुस्तान के मन में क्या चल रहा है, और वो एक समाज की बात दूसरे समाज तक, जैसे केरला का कोई व्यक्ति उनको कुछ सुझाव देता है तो रखते हैं कि ये बात जाए मध्य प्रदेश तक। तो मन की बात मुझे लगा जो जो विषय उन्होंने रखे वो कहीं ना कहीं समाज के मन के विषय थे कि समाज क्या सोचता है। उन्होंने कोई उसके लिए निर्णय नहीं दिया है कि विचार आया, विचार विमर्श। आज ही यहाँ अंदर जब चर्चा हो रही थी तो ज़ोर शोर से सबने कहा कि महापौर को जनता से विचार विमर्श करते रहना चाहिए। तो हमारा प्रधानमंत्री भी कर रहा है एक प्रकार से, जिसको जो अच्छा लगे उठाएगा। अब जो विरोध के लिए बैठे किसी कारण से वो विरोध करे, अब वो उनका अधिकार है, आंदोलन का अधिकार दिया। अब कितना देना चाहिए, कहाँ तक देना चाहिए, सामान्य लोग जो भुगतते हैं उनका विचार कौन करेगा, ये सब अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर सोच रहा है। क्योंकि हम लोगों को भी कई बार आप लोगों को तकलीफ़ होती है ना आने जाने में, कोई बैठा धरना देके, तो हम भी सोचते भैया उठाओ ना धरने को, कभी तो उठना, हमें भी तो अपना काम करना है। ये सब होता है, समाज में चलता है, या प्रशासन इसकी सुध लेगा। तो उन्होंने, उनका विरोध है तो विरोध दर्शाया, ठीक है। आवश्यकता थी, बैठने की जगह बहुत कम मिलती थी, बहुत असुविधाजनक, और नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसका उपयोग अगर सांसदों को करते देना, जैसे सामने कंप्यूटर होना, अब ये सुविधा देना, तो इतनी जगह नहीं है। तो ये बहुत चीज़ें हमने सोची, और भी कुछ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सांसदों को उसमें ये करना है, शामिल करना है, तो उसमें तकलीफ़ होती थी। ऑफिस सब बढ़ गए, सांसदों को कहीं बाहर कहीं मिलना करना हो, बैठने की जगह नहीं। केवल सांसदों को नहीं, हमने ये महसूस किया कि पूरी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, पार्टियों के ऑफिस के लिए जगह कम, क्योंकि पार्टियां भी बढ़ गई। अब छोटी मोटी पार्टी क्यों ना हो, 10 लोगों की भी पार्टी हो या 2 सांसदों की भी पार्टी हो, तो उनको छोटी क्यों ना हो जगह की। फिर भी हमने कुछ नियम बनाया था कि कहाँ तक जगह एक पार्टी को देंगे, कितने सांसद होना चाहिए तो जगह मिलेगी, मगर वो भी कम पड़ती थी। तो पार्टियों को भी अपना ऑफिस पार्लियामेंट में चलाना हो तो जगह कम पड़ती थी, ऑफिसर्स को बैठने की ठीक जगह दी। ऐसा कई सारी अपनी संख्या बढ़ती गई, काम बढ़ते गए, उसके अनुसार स्टैंडिंग कमिटीज करना, 2 सेशन के बीच में स्टैंडिंग कमेटी करना, तो उसमें सब कमेटियाँ अगर काम करना शुरू करें, बैठकें रखें, तो भी दिक्कत आती थी कि इतने हॉल उपलब्ध नहीं थे। नई छोटी छोटी बिल्डिंगें हम बना रहे थे, एक्सटेंशन बनाया, सब कुछ किया, तो भी कम। और इसलिए नई पार्लियामेंट बनना चाहिए, ये कब से सोचा जा रहा था। कई बैठकें हमने भी करी, 2-3 जगह हमने भी सुझाव दी थी, उसमें से ये एक जगह थी जहां आज नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही। और इसके साथ ये भी उस समय तय कि पुरानी बिल्डिंग है उसको लोगों के लिए ये करते हैं, उसको म्यूज़ियम अच्छा, क्योंकि आज पार्लियामेंट का जो म्यूज़ियम भी है बहुत छोटी जगह पे है, उसको हम बड़ा स्वरूप दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, पूरा इतिहास वहाँ पर दिखा सकते हैं, ये उसका उपयोग हो सकता है। और नई बिल्डिंग का मुझे बहुत अच्छा लगा, बधाई देती हूँ, बहुत अच्छी बने, सभी तकनीक से युक्त बने, आधुनिक बने। आपने रेल मंत्री को पता, अब ऐसा है ना, रिटायर तो कर दिया, मगर इंदौर के लिए वैसे मन से रिटायर नहीं हो सकती हूँ ना। तो इंदौर में कुछ सुविधा नहीं हो या इंदौर की उपेक्षा हो रही है, तो आज भी मुझे जागरूक तो रहना पड़ेगा। मेरा काम मैं करती रहती हूँ, जो सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और